प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की, जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार को हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहां तक पहुंचा दिया। 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी। तो उनका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते थे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का और भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है और इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया। जो जनता के वोट पर चुनकर सरकारें आती हैं उसको नोट के दम से सरकार गिराने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। उसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। 14 महीने पहले जो 6 विधायक बनकर गए थे वो आज घर बैठे हैं और जनता ने एक सही समय पर सही निर्णय सुनाया और हमारी सरकार को दोबारा से हिमाचल के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के हित में और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दिशा में हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और इस आशा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी भी भविष्य में सकारात्मक भूमिका निभाए, किसान को, गरीब को, जो इस प्रकार के सभी लोगों को इससे छूट दी गई है। जब एक्स एमएलए, अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी, एमएलए अपना बिजली का बिल दे सकते हैं तो वो फ्री अनुदान क्यों ले? वो जनता का पैसा है। मैं अगर पैसे देने लायक हूँ तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप भी पैसे मत दीजिए। और कब इन्होंने फ्री बिजली शुरू की? 2022 में 7वें महीने की। और क्या कहा कि प्रदेश को लूटना लूटिए। मैं प्रदेश को लुटा रहा हूँ और 1000 संस्थान खोल दिए और ये कहा कि मैं सारा लुटा रहा हूँ, सिर्फ मुझे कुर्सी दो। मैंने कई बार कहा कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मुझे इसमें फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि गरीब गरीब रह रहा है और धनवान बहुत अधिक धनवान बन रहे हैं। अगर हमने बिजली की फ्री सब्सिडी बंद की है तो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है? क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है? अगर मैं इनकम टैक्स देता हूँ और मैं बिजली का बिल देता हूँ तो मेरे खर्चे में जुड़ेगा और इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो सरकार को पैसा दे। कंगाल होने की स्थिति में है बिजली बोर्ड, उसको ना सरकार पैसा दे पा रही है ना जनता पैसा दे पा रही है, तो उसको भी तो मजबूत करना है। और इस फैसले से मेरा मानना है कि जो लोग ये समझते हैं जो इनकम टैक्स दे सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना इनकम टैक्स देने वाले लोग सभी हैं वो अपने आप बिजली का बिल देने की बात करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.